ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयते विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए साल 2026 का आरंभ क्या करना जा रहा है। 2026 आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। सूर्य का नंबर है 1 नंबर, जो कीर्तिदायक होता है और एक ऐसी होड़ का समय है कि जो विशेष तौर पर पूरा संसार भागने वाला है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, कि एक ऐसे अभिमान की तरफ लोग भागने वाले दिखाई देंगे कि एक होड़ सी लगी रहेगी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस होड़ के अंदर आप थोड़े पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके ग्रह ऐसे हो रहे हैं इस वक्त कई मामलों में, कई ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त, नहीं कुछ ग्रह ऐसे हैं क्योंकि परिवर्तन की तरफ संसार चल रहा है। और इस 2026 में जो ग्रहों का योग है वो विशेष तौर पर ऐसा योग बना रहा है कि इस 2026 में 9 में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और जो ग्रह आपकी टांग पकड़ के बैठा हुआ है वो है शनि महाराज, वो ना बदलने वाले हैं। और यदि आपने उसमें बदलने का प्रयास किया तभी चीज़ें चेंज होंगी। वो पुरुषार्थ वाले भाव में बैठे हुए शनि महाराज आपकी राशि में ऐसा प्रभाव लेके बैठे हुए हैं कि आपकी टांग जो है ना वो अभी तक ऐसी फंसी हुई है कि आपको हिम्मत जो चलने की आ नहीं पा रही है। आपका समय जो है जितना पुरुषार्थ होना चाहिए, देखिए दीवार का गिरना निश्चित है, दीवार का गिरना निश्चित है। बंद तलवा जो ताले हैं उनका खुलना निश्चित है, लेकिन चाबी तो लगाएंगे। अब आप चाबी लगा ही नहीं पा रहे हैं, उतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो ये वर्ष आपके नाम रहेगा, ये खास तौर पे समझ लीजिए आपके नामों में रहेगा। आपको एक खास बात समझने की आवश्यकता है कि 2026 विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए कौन से मामलों में लाभ रहेगा। दुनिया जहां चल रही है उससे उल्टा चलना पड़ेगा। यदि दुनिया आप चल रही है, आपकी राशि में ऐसा योग है कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना हो जाएगा, लेकिन सोने में हाथ डालोगे तो मिट्टी बनने के चांसेस है। जी हाँ, किस्मत की ऐसी दुविधा है। यानी जहाँ दुनिया को लाभ हो रहा है वहाँ आपको नुकसान होगा, जहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है वहाँ आपके साथ लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। तो ये सूत्र यदि आपने सही रूप से समझ लिया तो मकर राशि वालों आपके वारे न्यारे होने के योग बन रहे हैं। नया कुछ आरंभ आपकी राशि में होने के योग बन रहे हैं। और जहाँ तक ग्रहों का परिवर्तन का समय है तो ये परिवर्तन का 2026 का वर्ष जो है वो आपके लिए कई महत्वपूर्ण योग। आधे वर्ष बाद तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि बृहस्पति के परिवर्तन होने के बाद आपके लिए बहुत सारे और नए रास्ते खुलने की चांस भी बनने के योग बहुत अद्भुत बन सकते हैं। बृहस्पति अब तो पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बीच में तो बृहस्पति अस्त उदय ऐसे खेल चल रहे थे, अब वो पूरी तरह से ताकत में आकर आपके निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको एक बात समझ लेना चाहिए, शनि का उपाय लगातार चाहिए आपको। शनि का उपाय जितना बढ़िया से करोगे आप उतना बढ़िया शनि को मनाना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि के स्वामी है शनि महाराज, और आपके लिए एक ही बात हम बोलेंगे जो पुरानी बात है, शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। 2026 में यदि पुत्र, शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं, पिता का वर्ष है, और यदि पुत्र को आपने मना लिया तो सूर्य तो मानकर तैयार बैठे हैं, कीर्ति देने के योग बनने वाले हैं। वो सारे उपाय क्या है, कैसे हैं, वो भी हम आपको बताते रहते हैं समय समय पर। तो आप जान लीजिए कि 1 जनवरी से भाग्य आपके लिए किस तरफ जाने वाला है। तो 1 जनवरी के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह विजय का शंखनाद आपके साथ पहले दिन ही लेकर बैठे हुए हैं। आप जहाँ चल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत सुंदर रूप से विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है। आपको अपने बिल्कुल परफेक्ट चाल चल रहे हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल परफेक्ट है आपके विचार से योग जो है। बस महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त, थोड़ी उम्मीद प्रैक्टिकल लाइए। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी सोच रखने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, हम टारगेट तो रखते हैं आकाश का और मेहनत करते हैं मिट्टी की, ज़मीन की, तो बस फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो यदि आपने जितनी सोच उतनी मेहनत, तो डेफिनेटली सफलता उतनी आपकी गारंटीड मिलती दिखाई दे रही है। तो इसलिए नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। नया साल है, नया वर्ष है, और आपके कष्टों को दूर करने के लिए शनि को कौन ठीक कर सकता है, समझो। शनि को ठीक कर सकते हैं एक ही भगवान ठीक कर सकते हैं, वो है भगवान शिव।
तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, कोशिशें करें शनि का उपाय करने के लिए। इस दिन गुरु प्रदोष है, तो बृहस्पतिवार और प्रदोष का योग बन रहा है। कम से कम इस दिन मंदिर जरूर जाइएगा, नया वर्ष आरंभ हो रहा है तो आप कोशिश करें मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर थोड़ा सा भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शाम के समय यदि अभिषेक करेंगे ना तो डेफिनेटली मान के चलें। मंत्र मैं बता देता हूँ आपको, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये, शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है। या ओम नमः शिवाय करके नहीं मंत्र याद होता है तो ओम नमः शिवाय करके ही कर लीजिए। थोड़ा तिल मिलाइए दूध के अंदर और भगवान शंकर का शाम को अभिषेक कीजिए। शनि की कृपा, भगवान की कृपा से शनि अनुकूल होंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि ने परिवर्तन कर कर एक योग बनाया है, धन योग। ये योग ऐसा बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आप शत्रु पक्ष को भी निचोड़ कर ला सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपने नुकसान ना हो उसके लिए कवच कुंडल धारण करके आपको कार्य करने की ज़रूरत है। यानी जहाँ लीकेज वीकेज है, नुकसान की गुंजाइश है, एनालाइज करके पहले उसको करने का प्रयास कीजिए। फिर देखिएगा डेफिनेटली ये 2-3 दिन आपके लिए धन योग के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा शुक्र को ताकत देने का प्रयास करें। शुक्रवार का दिन है, शुक्र अस्त चल रहे हैं तो गौ पूजा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये उपाय कर लीजिए, गौ के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गाय के लिए निमित्त कैसे किया जाए, हम तो शहर में रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो वहाँ गाय दिखाई नहीं देती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ गौ सेवा करने का कार्य मिलता है, दाऊद होता है, तो आप भेज दीजिए। विवेकानंद योगाश्रम में भी गौशाला है, वहाँ भी आप सहयोग कर सकते हैं। आपके नाम से गाय को भोजन करा दिया जाएगा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी साबित होगा। 3 तारीख का दिन, 3 जनवरी के दिन शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है और अभी भी आपकी राशि में धन योग बना हुआ है जो कह रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष से भी लाभ देने की स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है। तो यानी आपके जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं लाभ लेने की स्थिति, सफलता के योग की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। तो ऐसे में उसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप शनि को अनुकूल करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन है और ऐसे में पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है तो कोशिश ये करें इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और भगवती शाकंभरी का भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी का पूजन, जो विशेष तौर पर षोडशी पूर्णिमा होती है, उनका पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, शनि अनुकूल होंगे। 4 तारीख का भविष्यफल जान लीजिए। विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से है। रविवार का अवसर है, 4 जनवरी के दिन, उस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है। माघ का महीना जो है प्रतिपदा के साथ कर्क राशि में गए हुए चंद्रमा के साथ उदय होने के योग दिखाई देते हैं और ये आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक नई जो एनर्जी लाने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दिखाई दे रहा है स्थिति जो है वो बहुत कुछ अनुकूलता आपके समय के साथ परिवर्तन करने के साथ प्राप्त होती दिखाई दे रही है। ऐसे में गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किसी प्रकार से भी होगी तो वो अच्छा रहेगा। किसी भी सट्टे वाले काम में थोड़ा न फंसे, इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ऊंची दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रह ऐसे हैं कि आपकी राशि में जो ग्रह योग चल रहे हैं कि बहुत कुछ आपको इंट्यूशन पहले से हो रहा है। लेकिन ऐसे में यदि कई बार सूर्य के गलत चक्र में आप फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा आपके लिए गलत हो सकती है। इसलिए ओवर एम्बिशियस जो थॉट हैं उनको ना रखें। अपनी पेरिफेरल को अच्छे समझते हुए छलांग लगाने का प्रयास करना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पति महाराज इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग बना रहे हैं, पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और ये बृहस्पति के कारण से जब ताकत आएगी, अपने नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे तो आपके शौर्य बल में भी, धन में भी, आमदनी में भी, नौकरी में भी, सम्मान में भी कहीं ना कहीं एक नया विजय प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। और 6 महीने तक ये जो आपके राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय लगातार चलने वाला है। तो अप टू साल के मिड तक ये ग्रह सपोर्ट करने के बहुत अद्भुत योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। थोड़ी सी ताकत देने का प्रयास करें क्योंकि बृहस्पति इस दिनों आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बृहस्पति, राहु और ये शनि का, यानी इन सब ग्रहों का बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है आपकी राशि में। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मंत्र का जप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में हर बड़े कार्यक्रम में यज्ञ होता है, आप भी उसमें सम्मिलित होइए। नवग्रह शांत होंगे, कष्ट दूर होगा। खरमास चल रहा है इन दिनों और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है
और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वालों, बात कर लेते हैं 5 तारीख की सोमवार का अवसर। द्वितीया तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस जो खर मास में भी नया कार्य को आरंभ करने के लिए मुहूर्त बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है आपके लिए। ऐसे में थोड़ा सा आपको बस अपने क्रोध को शांत करने की आवश्यकता है, मन को शांत रखते हुए कार्य करें। बहुत एग्रेसिवनेस के साथ एनर्जी बहुत बढ़िया आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपके ग्रहों के अनुसार से कुछ ग्रह बड़े अनुकूलता के साथ आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए बहुत उद्धृत आगे तेजी से कार्य कर रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। कई बार क्या होता है कि मंगल और शुक्र की युति थोड़ी नेगेटिव चल रही है, शुक्र अस्त है, मंगल भी अस्त है, तो क्या होता है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति कहीं फंस जाता है। तो उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। उनको संभालने के लिए दिन भी आपको प्राप्त होगा, तो उनको संभालने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले सत्संगति, गलत संगति नहीं, अच्छी संगति का उपयोग करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है सत्संगति कथम न करोति नपुंसकम जाड्यम धियो अरति, यानी गलत रास्ते पे जाने से नुकसान होता है और सत्संगति का लाभ लेने से अच्छे रास्ते बन जाते हैं। 6 तारीख को वो योग बन रहा है जिस दिन आप संगति को सुधार सकते हैं। जी हाँ, राम के साथ, हनुमान के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। मंगलवार का दिन है, अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। तृतीया क्षय हो गई है, तृतीया चतुर्थी का योग बन रहा है, चतुर्थी क्षय हो गई है इस दिन। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, मंगल अस्त होने के कारण से जो पौरुष है, बल है, ग्रहों का योगायोग है, शुक्र अस्त होने के कारण से वो पूर्ण लाभ नहीं दे पा रहा है। इस वक्त आवश्यकता है पूरी शक्ति के साथ लगने की। और मंगल और शुक्र और बुध के जो विचित्र प्रकार के योग बन रहे हैं सूर्य के कारण से, उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो जब तक उनके प्रभाव को ताकत नहीं मिलेगी, तब तक इन दिनों आप पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। कि बृहस्पति कितनी सुंदर स्थिति में आ गए हैं और पूरी तरह से ताकत लगा दी उन्होंने अब आपकी सफलता को अग्रसित करने के लिए। लेकिन शनि के विशेष तौर पर पराक्रम भाव में बैठने के कारण से और साथ साथ इस वक्त शनि सूर्य के कारण से, इन ग्रहों के अस्त होने के कारण से थोड़ा सा जो है वो सही दिशा में कार्य नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आवश्यकता है आशीर्वाद की। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सहारा लीजिए ना। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद आश्रम में बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है, उसमें जुड़िए। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है, ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों के साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में
एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। तो मकर राशि वालों, 7 तारीख का भविष्यफल क्या दिखा रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा विचित्र बनता दिखाई दे रहा है। आपका मन थोड़ा सा भटकाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अपने मन को साधने की आवश्यकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी बातें थोड़ी सी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो डिसीजन हमने लिए गलत है, सही है, ये थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पेंडुलम डामाडोल होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डामाडोल जो पेंडुलम घूम रहा है उस पर विश्वास कीजिए। धीरे धीरे सब परिवर्तन का योग आपके लिए अच्छा बन जाता है। समय का परिवर्तन है, कभी अस्त होता है, कोई ग्रह उदय होता है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्म होती है। तो व्यक्ति के विशेष के दृष्टिकोण से कौन सा समय किसको अच्छा लगता है, तो उसके लिए अपनी मेहनत से चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो ये दिन थोड़ा फिलोसफिकल दिखाई देता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट, अंदर उतरने वाला दिखाई देता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा बुद्धि का सहारा लेने का प्रयास करें, गणेश जी की कृपा लेने का प्रयास करें, विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का स्तवन करें, गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीले पुष्प गणेश जी को अर्पित करें, गणेश जी के मंत्रों का जप करें। सुमुखश्चै गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः। तो इस प्रकार से गणेश जी के नामों का स्तवन करने से विघ्न दूर होंगे और मन को भी बुद्धि प्राप्त, आस्था प्राप्त होगा, बुद्धि विवेक दोनों प्राप्त करने के योग बनेंगे। 8 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन और इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत तेजी से आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते नई उम्मीद जागने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं और वो उम्मीद जो है सरलता से निकलती दिखाई दे रही है, तीर्थ यात्रा से निकलती दिखाई दे रही है, भगवान के सानिध्य में जाने से दिखाई दे रही है, गुरु के सानिध्य में, यानी सरलता से अपने आप को संपूर्ण समर्पण करने से ही उम्मीद की किरण आपके जीवन में प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, थोड़ा सा कोशिश करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, थोड़ा सा केले का पूजन करने का प्रयास करें। हो सके तो किसी धार्मिक स्थल में जाकर कुछ पूजा पाठ वाली चीज़ें दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य महाराज ने बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रखा है। सोच बड़ी ऊंची दे रखी है, लेकिन कार्य करने की शक्ति थोड़ी घटा रखी है और कार्य करने की शक्ति घटने के कारण से चीज़ें आप जितना चाह रहे हो उतना हो नहीं पा रहा है। तो ये ग्रह नक्षत्रों का खेल बड़ा विचित्र चलता है, इसलिए इस सूत्र को समझ लेना चाहिए कि ग्रह कब परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, और सही दिशा पकड़ लोगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। पुराणिक दृष्टिकोण से तिथियों का महत्व बड़ा विशेष है। माघ महीने की सप्तमी तिथि होती है ना, उसको सूर्य सप्तमी कहा जाता है। कष्टों को दूर करने वाले, सूर्य को बल देने वाली शक्ति होती है। इस खर मास में बाई चांस इस बार माघ सप्तमी का सुंदर योग बन गया है। तो माघ जो परिवर्तन का बसंत जो विशेष तौर पर मकर संक्रांति के दिन सूर्य को शक्ति प्राप्त होनी, तो उससे पहले ही इस दिन आप एक उपाय करने का प्रयास करें। सूर्य के निमित्त गुड़ का दान, सूर्य के निमित्त गेहूं का दान, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य के मंत्र का जप करना, जो भी उपाय आपसे हो सके ये करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य को बल मिलेगा, परिवर्तन का योग बनेगा, सूर्य की शक्ति प्राप्त होगी, तो विचार भी बदलेंगे। ये थोड़ा सूर्य के रोशनी में बैठकर थोड़ा उनका ध्यान करें, उदित होते सूर्य का कल्याण होगा। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। धन योग पुनः बनकर आपकी राशि में तैयार हो गया है और जो आपकी मेहनत के अनुरूप से आपको लाभ देने की गारंटी दे रहा है। ये ग्रह बता रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से
कि जितने 4 कदम तो 4 लाभ, 10 कदम तो 10 लाभ गारंटेड है। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। 2-3 दिन तक के लिए आप इसी फार्मूले पे कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, शिव का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें, कल्याण होगा। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक है। और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं, या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है, इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के, जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है। और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग ही बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है, जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें
इस माघ के महीने में। और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जब जैसे सिखाई, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है इस संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है, ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है, वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है, बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपकी जीवन, हम लगे जा रहे हैं जीवन में, मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है? समय कब आने वाला है? वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से, ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझें तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे, तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है, समय समय पर घटने वाली घटनाएं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले, वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि
कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर, जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।